बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्जेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्जेंसी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। डिटर्जेंसी मीन रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम सॉलिड सरफेस। जिस सॉलिड सरफेस से हम डर्ट को रिमूव करना चाहते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हों, हमारी बॉडी हो, हमारे घर का फर्श हो या हमारे खिड़कियों के शीशे हों। दे आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। और डर्ट को कहते हैं सॉइल। डिटर्जेंसी की टर्मिनोलॉजी में डर्ट को सॉइल कहेंगे और जिस सरफेस को क्लीन करना है उसे सबस्ट्रेट कहेंगे। और जिस लिक्विड सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है डर्ट की रिमूवल के लिए उसे बाथ कहते हैं। यानी कपड़ों को जब हम वॉशिंग पाउडर के सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो वो कपड़े सबस्ट्रेट हैं, डर्ट सॉइल है और वॉशिंग पाउडर का सोल्यूशन बाथ है। चूँकि सॉइल सबस्ट्रेट इन दोनों की नेचर और स्ट्रक्चर में और इनकी कंपोजिशन में बड़ी वैरायटी है, इसलिए क्लीनिंग का प्रोसेस, डिटर्जेंसी का प्रोसेस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसके लिए कोई सिंगल फिनोमेना प्रपोज नहीं किया जा सकता। देयर इज लार्ज वैरायटी इन नेचर ऑफ सॉइल एंड सबस्ट्रेट। और चूंकि सॉइल भी कई तरह की हैं, सबस्ट्रेट भी कई तरह की हैं, इसलिए उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कई तरह की हैं, उनमें भी बड़ी वैरायटी है। तो सॉइल इज़ द मटीरियल दैट इज़ टू बी रिमूव्ड। ये वो अनवांटेड मटेरियल है जिसको हम किसी भी सॉलिड सरफेस से रिमूव करना चाहते हैं। सबस्ट्रेट पोरस हो सकता है, नॉन पोरस हो सकता है। नॉन पोरस सबस्ट्रेट में मार्बल टाइल, ग्लास प्लेट, सिरेमिक्स टाइल। और सॉफ्ट सबस्ट्रेट में, पोरस सबस्ट्रेट की एग्जांपल में पीस ऑफ कॉटन, पीस ऑफ वूल, पीस ऑफ सिल्क एट्सेट्रा। सिमिलरली डर्ट में बी सॉलिड एंड इट मे बी लिक्विड। अगर डर्ट सॉलिड है तो फिर इसकी दो टाइप्स हैं, इट मे बी लिक्विफाइएबल सॉलिड और नॉन लिक्विफाइएबल सॉलिड। एंड dirt may be in form of powder, it may be in form of coarse mixture, it may be ionic, it may be polar, it may be non-polar. बाथ सॉल्यूशन में आमतौर पर वाटर को एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग को हम नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डिटर्जेंसी के प्रोसेसिंग में, वॉशिंग के प्रोसेस में दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में आपने सॉइल को सबस्ट्रेट से रिमूव करना है और दूसरे स्टेप में इस बात को यकीनी बनाना है कि सॉइल बाथ के अंदर सस्पेंडेड रहे, दोबारा रीडिपॉजिट ना हो। और ये दूसरा प्रोसेस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फर्स्ट प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। तो हम दोनों प्रोसेस को डिटेल्स में देखेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि हम लिक्विड सॉइल को सबस्ट्रेट से किस तरह रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ लिक्विड सॉइल फ्रॉम सबस्ट्रेट, इसके लिए जो मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है उसे कहते हैं रोल बैक मैकेनिज्म और रोल अप मैकेनिज्म। रिमूवल ऑफ लिक्विड सॉइल फ्रॉम सबस्ट्रेट फॉलोज रोल बैक मैकेनिज्म और रोल अप मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में हम कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सॉइल एंड सबस्ट्रेट इंक्रीज कर लेते हैं। डर्ट और सबस्ट्रेट के दरमियान कॉन्टैक्ट एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही डर्ट को रिमूव करना आसान होगा और इस एंगल को कहा जाता है कॉन्टैक्ट एंगल। ये देखें, ये ऑयली डर्ट, इट हैज़ बीन एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट। और ये है थीटा इज़ द एंगल बिटवीन सॉइल एंड सबस्ट्रेट। ये एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही डर्ट को रिमूव करना आसान होगा। ये एक कॉमन फिनोमेना है कि अगर डर्ट बिल्कुल सबस्ट्रेट के साथ के ऊपर स्प्रेड हो जाए, उसका कांटेक्ट एंगल कम हो तो उसको रिमूव करना मुश्किल है। और अगर डर्ट के बड़े बड़े धब्बे हों तो उनमें से कुछ को तो आप हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, कुछ को मैकेनिकल वर्क से रिमूव कर देते हैं। तो हमने एक्चुअली सरफेक्टेंट यूज़ करके इस इंटरफेशियल एंगल को, इस कॉन्टैक्ट एंगल को इंक्रीज़ करना है। ये देखें,
सरफेक्टेंट यूज़ करने से कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज हो जाता है और स्टेप वाइज डर्ट रिमूव हो जाती है। डर्ट को रिमूव करने के लिए जितना मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं वर्क ऑफ एडहेजन। सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल ने सबस्ट्रेट के ऊपर और सॉइल के ऊपर आके एडजॉर्ब होना है। इस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, एडहेजन भी कहते हैं। और मिनिमम वर्क जितना रिक्वायर्ड है इस एडहेजन के लिए उसे कहते हैं वर्क ऑफ एडहेजन। मैथमेटिकली इसको यूं लिखा जाएगा, इस इक्वेशन में O से हम सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉइल को S से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, सॉइल को O से रिप्रेजेंट करेंगे। और ज़रा डिफ्रेंशिएट करने के लिए जहाँ जहाँ सॉइल का जिक्र है वहाँ इसको ऑरेंज कलर में लिखा जाएगा, और इसका एब्रीवेशन O है उसको भी ऑरेंज कलर में लिखा जाएगा। So this is minimum reversible work to remove liquid oily soil from substrate, that is also called work of adhesion, WOS. OS mean work of adhesion at soil substrate interface. ये देखें, WOS mean work required to remove soil from substrate in presence of air. ये यहाँ पर एयर रिप्रेजेंट करता है एयर को, यानी फ़िलहाल फैब्रिक को हमने वॉशिंग सॉल्यूशन में नहीं ऐड किया। गैमा SA इंटरफेशियल टेंशन एट सॉइल एयर इंटरफेस, गैमा OA इंटरफेशियल टेंशन एट गैमा SA इंटरफेशियल टेंशन एट सबस्ट्रेट एयर इंटरफेस, gamma OA interfacial tension at soil air interface, and gamma SO interfacial tension at substrate soil interface. लेकिन इस इक्वेशन को यहाँ से एलाबोरेट करना ज़रा मुश्किल है। जब तक आप फैब्रिक को बाथ सॉल्यूशन में डिप नहीं कर लेते उस वक्त तक सॉइल की रिमूवल नहीं हो सकती। तो हमें एयर को अब रिप्लेस करना है बाथ सॉल्यूशन से, यानी कपड़े को उठा के उस बाल्टी में डाल देना है जिसमें हमने वॉशिंग पाउडर डिज़ोल्व किया हुआ है। इट मीन कि ये इक्वेशन हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वी विल यूज़ दिस इक्वेशन। यहाँ पर हमने बाथ को रिप्लेस कर दिया, एयर को रिप्लेस कर दिया बाथ सॉल्यूशन से। तो व्हेन एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय क्लीनिंग बाथ, the work of adhesion for removal of liquid soil is represented by this equation. WOSB mean work of adhesion for removal of soil at soil substrate interface in presence of bath. ये B represent bath, gamma SB interfacial tension at सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेस, और गैमा OB मीन सॉइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन, गैमा SO मीन सबस्ट्रेट सॉइल इंटरफेशियल टेंशन। इस इक्वेशन में एक चीज़ और से देखी, अगर आपने वर्क ऑफ एडहेजन को मिनिमाइज करना है तो हमें सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन को मिनिमाइज करना होगा, सॉइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन को मिनिमाइज करना होगा। इन दो फैक्टर की वैल्यू अगर हम डिक्रीज़ कर दें तो वर्क ऑफ एडहेजन डिक्रीज़ हो जाएगा, और इस इंटरफेशियल टेंशन को हम डिक्रीज़ करेंगे ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल, ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ सरफेक्टेंट एट इंटरफेस। क्योंकि सरफेक्टेंट की जो सबसे पहली खूबी हमने पढ़ी थी वो यही थी कि ये इंटरफेसेस पे एड्जॉर्ब होके इंटरफेशियल टेंशन को चेंज करते हैं, और ये चेंज ज़्यादातर डिक्रीज की फॉर्म में होती है। इसी इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, जब हम सॉइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन को मिनिमाइज करेंगे, सॉइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन को जब मिनिमाइज करेंगे तो वर्क ऑफ एडहेजन भी मिनिमाइज हो जाएगा। और दूसरी बात,
काज थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वर्क ऑफ एडहेजन कम होगा, और काज थीटा की वैल्यू उस वक्त कम होगी जब कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू ज़्यादा है। तो मिनिमम वर्क के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर डर्ट का सॉइल का कॉन्टैक्ट एंगल सबस्ट्रेट के साथ ज़्यादा है तो डर्ट ज़्यादा इजीली रिमूव हो जाएगी और कम वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से, अगर तो हमारी मर्ज़ी हो तो हम डर्ट को कपड़ों के ऊपर लगने ही ना दें। तो ये हमारा इख्तियार नहीं है कि हम उस कॉन्टैक्ट एंगल को अपने तौर पे कंट्रोल करें। अलबत्ता सरफेक्टेंट ऐड करने से हम कॉन्टैक्ट एंगल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी जो डर्ट अटैच हो चुकी है सबस्ट्रेट के साथ, उसका कॉन्टैक्ट एंगल तो कांस्टेंट है, लेकिन हम सरफेक्टेंट ऐड करने से इस कॉन्टैक्ट एंगल को इंक्रीज़ करेंगे, और थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही काज थीटा की वैल्यू कम होगी। इट मीन वर्क ऑफ एडहेजन डिक्रीज होगा विद डिक्रीज इन substrate with decrease in soil bath interfacial tension, and it will decrease with increase in contact angle. Contact angle increase करेंगे, work of adhesion decrease होगा, और soil bath interfacial tension को decrease करेंगे, work of adhesion decrease होगा। और ये दोनों काम हम surfactant ऐड करने से ही करेंगे। surfactant की एडिशन से इंटरफेशियल टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी, कॉन्टैक्ट एंगल भी इंक्रीज होगा। तो WOSB रिप्रेजेंट वर्क डन टू रिमूव सॉइल फ्रॉम सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ बाथ। गैमा SB रिप्रेजेंट सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन। गैमा OB रिप्रेजेंट करता है सॉइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन को, और गैमा SO रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट सॉइल इंटरफेशियल टेंशन को। ये देखें, थीटा की वैल्यू जब हम इंक्रीज करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और जब कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वर्क ऑफ एडहेजन भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 पुट करें, कास थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, थीटा की वैल्यू को 60 पुट कर दें, कास थीटा की वैल्यू कम है, और जब ये फैक्टर ओवरऑल कम होगा तो ओवरऑल आंसर भी कम आएगा। कॉन्टैक्ट एंगल को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ से भी अगर आप देखें, सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन और सॉइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन जितनी कम होगी उतना ही कॉन्टैक्ट कास थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो surfactants are adsorbed at substrate bath interface and soil bath interface, और इन surfactant के हाइड्रोफिलिक ग्रुप एक्वस सॉल्यूशन की तरफ होते हैं, और इनकी हाइड्रोफोबिक टेल सॉइल के साथ अटैच है, चूँकि सॉइल मोस्टली नॉन पोलर होती है। अगर पोलर सॉइल हो फिर तो हमें सरफेक्टेंट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पोलर सॉइल या पोलर डर्ट तो सिंपली वाटर के साथ वॉश करने से रिमूव हो जाएगी। ये सारे पापड़ तो हमें उस वक्त बेलने पड़ते हैं जब नॉन पोलर सॉइल होती है, जो सिंपली वाटर से रिमूव नहीं होती। तो रिडक्शन इन सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन एंड soil bath interfacial tension will cause a decrease in cos theta and an increase in theta, resulting in observed rollback mechanism like this. ये 4 स्टेप हैं रिमूवल ऑफ लिक्विड सॉइल के। पहले स्टेप में ये ब्राउन कलर की सॉइल अटैच है सबस्ट्रेट के साथ, ये ग्रीन सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर सॉइल अटैच है, और ये ब्लू कलर में बाथ सॉल्यूशन है, इसमें आपने सरफेक्टेंट डाले। सरफेक्टेंट सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हुए, इन्होंने सरफेस टेंशन को रिड्यूस किया। जब वाटर की सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है तो वाटर में
कपड़े को वेट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और वाटर ज़्यादा डीपली फैब्रिक के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। जब सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन एक लिमिट से एक्सीड करेगी तो माइसल्स बन जाएंगे और सब्सिक्वेंटली सर्फेक्टेंट के मालिक्यूल सॉइल के ऊपर इस तरह अटैच होंगे, क्योंकि सॉइल भी नॉन पोलर है और सर्फेक्टेंट की टेल भी नॉन पोलर है। इसके बाद वाटर, चूँकि वाटर फ्लो में है, तो वाटर के हाइड्रोलिक करंट्स की वजह से और सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट और वाटर की इंटरेक्शन की वजह से ये सॉइल ऐसा ऐसा डिटैच होना शुरू होगी और कॉन्टैक्ट एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा, कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल कम है, कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सबस्ट्रेट एंड सॉइल कम है। जब हम सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट एंगल ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होता है और कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज़ होता है तो सॉइल को रिमूव करना आसान हो जाता है। नाउ सॉइल इज़ रिमूव्ड लाइक दिस। और ये भी ऐसा ही फिनोमेना है, सबस्ट्रेट की सरफेस पर सॉइल अटैच है और विद पैसेज ऑफ टाइम कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज़ होता जा रहा है और जब कॉन्टैक्ट एंगल एक लिमिट से एक्सीड करता है तो सॉइल इजीली डिटैच हो जाती है फ्रॉम सबस्ट्रेट। सम केसेस में सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन इतनी डिक्रीज़ हो जाती है कि ये फैक्टर नेगेटिव में आ जाता है और ये उस वक्त होता है जब कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ये देखें, अगर सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी और न्यूमरेटर की वैल्यू नेगेटिव में आने से cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव में कब है? जब कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 है। इसका मतलब है कॉन्टैक्ट एंगल अगर 90 से एक्सीड कर जाए 90 डिग्री से तो फिर डर्ट को रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा होता कम है। आमतौर पर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम ही रहता है। ये देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम है और इवन यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम है। ये एंगल इट इज़ लेस देन 90, नो सॉरी इट इज़ ग्रेटर देन 90। ये एंगल 90 से ज़्यादा है और डर्ट इजीली रिमूव हो गई। अब नेक्स्ट 3 केसेस हैं। एक तो इंतहाई आइडियल सुपर केस है, सुपर आइडियल केस है। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 180 हो तो डर्ट स्पॉन्टेनियसली रिमूव हो जाती है और इसके लिए वर्क बिल्कुल नहीं करना पड़ता। जस्ट आपने फैब्रिक को वॉशिंग बाथ में डाला, डर्ट रिमूव हो गई। अगर कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन अगर 180 तक है। यहाँ से देखेंगे अगर कॉन्टैक्ट एंगल 180 हो तो cos थीटा -1 और cos थीटा -1 अगर हो यहाँ पर तो इसका मतलब है वर्क 0 है, नो वर्क इज टू बी डन। यहाँ पर अगर थीटा 180 हो तो cos थीटा -1 और cos थीटा -1 हो तो ये फैक्टर 0 हो गया। इट मीन वर्क ऑफ एडहेजन भी 0 हो गया। तो अगर कॉन्टैक्ट एंगल 180 डिग्री है तो soil is removed spontaneously. The bath will spontaneously and completely displace liquid soil from substrate. अब बाथ वॉशिंग सोल्यूशन सॉइल को इजीली डिस्प्लेस कर देगा।
अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, तो फिर सॉइल स्पॉन्टेनियसली रिमूव नहीं होगी। हाइड्रोलिक करंट्स चाहिए हैं, यानी वाटर का फ्लो चाहिए है। वाटर फ्लो के दौरान जो फोर्स लगाता है सॉइल पर, सबस्ट्रेट पर, उसे कहते हैं हाइड्रोलिक करंट्स। अब फ्लो ऑफ वाटर की वजह से सॉइल रिमूव होगी, स्पॉन्टेनियसली रिमूव नहीं होगी। और अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से भी कम है तो फिर मैकेनिकल वर्क भी करना पड़ेगा। इफ़ कॉन्टैक्ट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, फिर अब सॉइल पार्शली रिमूव होगी। नाउ पार्ट ऑफ ऑयली सॉइल विल रिमेन अटैच टू सबस्ट्रेट। अब सॉइल का कुछ हिस्सा सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहेगा, जिसको मैकेनिकल वर्क से रिमूव करना पड़ेगा। वो लकड़ी का डंडा यूज़ करना पड़ेगा। एक हाई स्पीड स्प्रे क्लीनिंग भी होती है। आमतौर पर हम स्लो स्पीड क्लीनिंग यूज़ करते हैं या स्टैटिक क्लीनिंग यूज़ करते हैं। आपने एक बाल्टी ली, उसमें पानी डाला, उसमें सरफेक्टेंट डिज़ोल्व कर दिया, फिर आप उसमें फैब्रिक ऐड करेंगे तो स्लोली इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा और सरफेस टेंशन स्लोली डिक्रीज़ होगी। लेकिन अगर आप हाई स्पीड स्प्रे क्लीनिंग कर रहे हैं, अगर आपने वॉशिंग सोल्यूशन को स्प्रे की फॉर्म में यूज़ किया, स्प्रे किया वॉशिंग सोल्यूशन को ऑन सरफेस, मसलन अगर आप फर्श धो रहे हैं या आप गाड़ी का शीशा साफ़ कर रहे हैं, तो ग्लिंट का सोल्यूशन या किसी भी वॉशिंग पाउडर के सोल्यूशन को आप शीशे के ऊपर स्प्रे करते हैं, ये हाई स्पीड स्प्रे क्लीनिंग है। इसमें अब वो सरफेक्टेंट होगा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही ज़्यादा हो, जो सरफेस टेंशन को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिक्रीज़ कर दे। अब डायनामिक सरफेस टेंशन क्रिटिकल फैक्टर है। डायनामिक रिडक्शन इन सरफेस टेंशन इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर नाउ rather than equilibrium surface tension value. In high speed spray cleaning, a critical factor is dynamic surface tension reduction of surfactant solution rather than its equilibrium surface tension value. अब वो surfactant हमारी रिक्वायरमेंट है जो surface tension को lowest value तक ले जाए in shortest possible time. That will be the best surfactant. तो आज के लेक्चर की समरी ये है कि लिक्विड सॉइल को रिमूव करने के लिए हम कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज करेंगे और इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज़ करेंगे। ये दोनों काम सरफेक्टेंट ऐड करने से किए जाते हैं। जब हम सरफेक्टेंट वॉशिंग सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं, सरफेक्टेंट वाटर की सरफेस टेंशन को भी डिक्रीज़ करते हैं, सॉइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन को भी डिक्रीज़ करते हैं, सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन को भी डिक्रीज़ करते हैं। अलबत्ता सॉइल सबस्ट्रेट इंटरफेशियल टेंशन को सरफेक्टेंट आमतौर पर डिक्रीज़ नहीं करते और कॉन्टैक्ट एंगल को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज़ होता है तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। हमने सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन मिनिमाइज़ करनी है, सॉइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन को मिनिमाइज़ करना है, तो वर्क ऑफ एडहेजन मिनिमाइज़ हो जाएगा। और इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ऑयल बाथ इंटरफेशियल टेंशन मिनिमम हो और कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू मैक्सिमम हो। कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होने से कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और ये वर्क ऑफ एडहेजन मिनिमम हो जाएगा। तो ये आज के लेक्चर की समरी है। कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सॉइल एंड सबस्ट्रेट शुड बी मैक्सिमम। कॉन्टैक्ट एंगल जितना कम होगा डर्ट को रिमूव करना मुश्किल होगा और कॉन्टैक्ट एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही डर्ट को रिमूव करना आसान होगा। यहाँ से देखें, थीटा की वैल्यू कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी और कॉस थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही
वर्क ऑफ एडहेजन भी कम होगा। अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो cos थीटा की वैल्यू -1 होगी और वर्क ऑफ एडहेजन 0 हो जाएगा। सरफेक्टेंट के मालिक्यूल एयर वाटर इंटरफेस फेशियल टेंशन को भी मिनिमाइज करेंगे, वाटर की वेटिंग एबिलिटी को इन्हांस करेंगे, और उसके बाद सरफेक्टेंट के मालिक्यूल सॉइल की और सबस्ट्रेट की सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे, और वाटर और सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है उस वजह से ये डर्ट आहिस्ता आहिस्ता पुल होगी, इंटरफेशियल एंगल इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पर देखें इंटरफेशियल टेंशन ग्रेटर दैन 90 है, और ये एंगल जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना ही डर्ट को रिमूव करना आसान होता जाएगा। तो हमने कहा 3 केसेस हैं। पहला तो आइडियल केस है कि अगर कॉन्टैक्ट एंगल 180 हो, साइल और सबस्ट्रेट के दरमियान कॉन्टैक्ट एंगल कभी भी 180 नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो फिर cos 180 की वैल्यू -1 होगी और वर्क ऑफ एडहेजन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है डर्ट स्पॉन्टेनियसली रिमूव हो जाएगी। आपने जो ही कपड़े उठा के सर्फ की बाल्टी में डाले, सॉइल रिमूव होगी। लेकिन ये चूँकि आइडियल केस है, पॉसिबल नहीं है। इनिशियली कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होगा, लेकिन सरफेक्टेंट ऐड करने से कॉन्टैक्ट एंगल 90 से इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, तो फिर सॉइल स्पॉन्टेनियसली रिमूव नहीं होगी, बल्कि वाटर का हाइड्रोलिक करंट भी ज़रूरी है। और जब कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से भी कम रहे तो फिर मैकेनिकल वर्क भी करना पड़ता है। ये देखें, ये सॉइल है जिसको यहाँ पर स्टेन कहा हुआ है। कॉटन फैब्रिक के ऊपर स्टेन लग गया, दाग लग गए, डर्ट अटैच हो गई। सरफेक्टेंट के मालिक्यूल आपने वहाँ डाले, सरफेक्टेंट के मालिक्यूल सबस्ट्रेट की सरफेस पर भी एब्जॉर्ब हुए और सॉइल की सरफेस पर भी एब्जॉर्ब हुए। अब सरफेक्टेंट के मालिक्यूल क्या जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है उसको वाटर के मालिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हाइड्रोलिक करंट्स की वजह से, वाटर के फ्लो की वजह से, एजिटेशन की वजह से सरफेक्टेंट चूँकि वाटर फ्लो कर रहा है तो उस एजिटेशन की वजह से सरफेक्टेंट के मालिक्यूल एक कांस्टेंट पुल फेस कर रहे हैं टुवर्ड वाटर। आहिस्ता आहिस्ता सरफेक्टेंट के मालिक्यूल इस डर्ट को साथ लेके कपड़े से डिटैच हो जाएंगे। अब सरफेक्टेंट के कुछ मालिक्यूल सबस्ट्रेट की सरफेस पर भी अटैच हैं। जो चार्ज सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट पे था वो अब सबस्ट्रेट की सरफेस पर है, और वही चार्ज अब सॉइल की सरफेस पर भी है। ये म्यूचुअल रिपल्शन सिमिलर चार्जेस की ये रीडिपॉजिट नहीं होने देगी सॉइल को। हमने कहा था पहला स्टेप होगा सॉइल को रिमूव करना, दूसरा स्टेप होगा इसको रीडिपॉजिट होने से रोकना। तो रीडिपॉजिट होने से रोकने के लिए आयनिक सरफेक्टेंट यूज़ करेंगे। आयनिक सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट पे चार्ज होगा, और जब आयनिक सरफेक्टेंट सॉइल की और सबस्ट्रेट की सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे तो वही चार्ज सॉइल और सबस्ट्रेट की सरफेस पर भी आ जाएगा, और ये सिमिलर चार्जेस की रिपल्शन की वजह से सॉइल रीडिपॉजिट नहीं होगी। यहाँ देखें, ये देखें कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम है, डर्ट को रिमूव करना मुश्किल है। ये कॉन्टैक्ट एंगल ज़रा इंक्रीज़ हो गया लेकिन स्टिल 90 से कम है। बहरहाल डर्ट को रिमूव करना रिलेटिवली आसान है, लेकिन कंप्लीट रिमूवल नहीं हो सकेगी। अब हमें जस्ट सरफेक्टेंट ऐड कर देना काफ़ी नहीं है, अब उस पर मैकेनिकल वर्क भी करना पड़ेगा, चाहे मैनुअली कपड़े को रब करें या वॉशिंग मशीन चलाएं या लकड़ी की स्टिक से उसको हिट करें। और अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से इन्हांस हो जाए तो फिर हाइड्रोलिक करंट से ही स्पॉन्टेनियस रिमूवल हो जाती है। तो ये जो केस ए है ये मोस्ट फेवरेबल केस है। इससे नेक्स्ट एक और केस भी है जो पॉसिबल नहीं है कि अगर कॉन्टैक्ट एंगल 180 हो जाए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड साइल की रिमूवल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफ़िज़।